एनडीए जो है जो इस समय विश्व पटल बोल रहा है, विश्व पटल भारत का जय जयकार कर रहा है, भारत माता का जय जयकार रखते हैं। विपक्ष के पास रोने के अलावा कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका सत्यानाश। भारत में कोई भारत माँ का सपूत पैदा हुआ तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आज हम मौजूद है दारुशफा के आगे लखनऊ में ही मौजूद है और साथ ही साथ 2024 के चुनाव के ऊपर आज हम जनता से बातचीत करेंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। विपक्ष एक तरफ इंडिया लगा के खड़ा है और दूसरी तरफ एनडीए है और बीजेपी है, तो वही तमाम इन मुद्दों पे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार क्या हो सकता है, 2024 में कौन जीत सकता है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का परचम है वो लहरा रहा है, दिखाई दे रहा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पुनः सरकार फिर बनने जा रहा है, हैट्रिक लगने जा रहा है। तो जहां विपक्ष एक तरफ इंडिया बना के खड़ा हुआ है, इंडिया बनाम इस बार एनडीए है, तो उस पर क्या? इंडिया एनडीए जो है जो इस समय विश्व पटल बोल रहा है, विश्व पटल भारत का जय जयकार कर रहा है, भारत माता का जय जयकार कर रहा है, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ये समझ लीजिए कि ऐसा नेता जो है पहली बार पब्लिक के बीच आए हैं, माननीय मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के योगी जी, दो संत हैं और दोनों देश के लिए और प्रदेश के लिए योगी ये निर्वाच चेहरा हैं, बेदाग चेहरा है। मतलब आपको लग रहा है विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा इस बार? विपक्ष के पास रोने के अलावा कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष के पास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, अदर किसी सरकार ने नहीं जीता। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? कह तो रहे सबका साथ, सबका विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ, सबका सत्यानाश। वो तो ये इनकी विचारधारा है। ये अभी ये बोलते हैं कि ये जो है फर्श से अर्श पे ले गए हैं। हमको तो लग रहा है 9 साल में आप अर्श से हमको फर्श पे ले आए हैं। हाँ, जिस प्रधानमंत्री ने कभी ये कहा था कि चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा, तो मैं यहाँ एक डिबेट थी, एक लड़का निक्कर पहन के खड़ा हुआ था। मैंने कहा ऐसा है 2024 में एक बार जिता दो, नेकर पहनने लायक भी नहीं रह जाएगा वो। तो ये चल रहा है देश में सिस्टम। अब बताइए। आज हमारी सरकार ने जो स्मार्टफोन लेकर चल रहे हैं, हर परिवार हर घर में लेकर चल रहा है। अब हवाई जहाज, ट्रेन का जो सुविधा है, जो एसी में लोग जाते थे, आज हवाई ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। वो भारत सरकार का देन है। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो वास्तविकता है दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं। वास्तविकता दिखाई दे रहा है और जन जन देख रहे हैं, पूरे भारत देख रहा है, विश्व पटल देख रहा है। भारत का जो है कोविड जैसी महामारी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन अपने भारत से जो है उन लोगों को जीवन दान के लिए 1 रुपये शुल्क नहीं लिया और फ्री दान किया है। भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। कौन बढ़ाया? श्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्र निर्माण में, भावनाओं के निर्माण में, देश के लिए कर्तव्यच्युत होकर के काम करने वाला माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भारत में कोई भारत माँ का सपूत पैदा हुआ तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा अपने कर्तव्यों के कारण हमेशा से रहेगी। हम जनमानस के लिए छोटे से लेकर के बड़े इकाई के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में सबको कार्य करने का अधिकार है और भाजपा जब तक थी, जब तक है और हमेशा रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कह रहे हैं थी है रहेगी, किसी की बाप की बपौती नहीं है कि थी है रहेगी। बिल्कुल रहेगी। और ये जनता का लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबका अधिकार है और जनता ये तय करेगी थी है कि रहेगी। इनके बाप की बपौती नहीं है कि थी है रहेगी। जनता उचित मूल्यों पर, जनता उचित व्यवस्थाओं पर, जनता कल्पनोतीत होकर के व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोगों को लगातार उत्तर दे रही थी, उत्तर देगी, क्योंकि हमने काम किया है। हम व्यवस्थित हैं, व्यवस्थित रूप से जनमानस के बीच में है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के दिए गए प्रश्न को लगातार हम कर्तव्य रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं। इस नाते
इनके कहने पर जिन लोगों की बाप की बपौती हुआ करता था लोकतंत्र, वो लोकतंत्र उनके बाप की बपौती नहीं है। हम लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र की आस्था के लिए जो है काम कर रहे हैं। इस नाते भाजपा थी, है और रहेगी। प्रश्नों के प्रश्न पर जो आकर के जितना बड़ा प्रश्न करना आतना चाहे वो पूछे, लेकिन राष्ट्रवाद और उसकी व्यवस्था पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होने देते हैं। हम हमेशा से कर्तव्य करते हैं, जनमानस के लिए कर्तव्य करते हैं, जनमानस की व्यवस्था पर अपने आप को जाकर के अपने लिए बात करते हैं। इस नाते जनता मानती है, जनता मानी थी, मानी है और मानती रहेगी। यहाँ भी आम जनता रुके, आम जनता से जवाब हम दे दें कि एक अभी सज्जन इन्होंने कहा कि भाजपा थी, है और रहेगी। तो भाजपा कोई मतलब ठेकेदारी थोड़ी प्रथा है। भारत लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहाँ पर जनता जनार्दन वोट देती है, विधायक चुन के जाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई एक ऐसा चेहरा बता दिया जाए जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आ सके। क्या कोई दूसरा चेहरा है भाजपा के पास? केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा क्या कोई दूसरा एक ऐसा चेहरा है पूरी भाजपा के पास जिसकी बदौलत जो है केंद्र में भाजपा की सत्ता आ सके? संभवतः नहीं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं करवा पाते। ये भाजपा की स्थिति है। भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय हैं, कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सब यहाँ विधायक निवास में बैठे होंगे, इनको सबको प्रधानमंत्री की और योगी आदित्यनाथ की फोटो शंकर भगवान के जो उनके इष्ट हों उसके बगल में लगानी चाहिए, उसकी रोज़ पूजा करनी चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि शायद ही कोई काम कर रहा हो, नहीं तो ये सब योगी मोदी के सहारे सत्ता में आ रहे हैं और जब तक ये लोग हैं तभी तक शायद आएंगे। उसके बाद 20-25 साल के लिए शुभचिंतक हूँ नीतियों का, लेकिन हमारी नीतियाँ सिर्फ हम मोदी के सहारे। ये प्रश्न कर रहे थे ना, माननीय स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर के आज तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था तक गडकरी जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा करके देख ले, राजनाथ जी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठा करके देख ले, केंद्रीय मंत्रियों की टीम अभी ये बोल रहे थे कि महाराज जी के अलावा, अरे महाराज जी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पूरी टीम एक टीम वर्क के रूप में लगातार काम कर रही है। उनके टीम का कार्य पसंद करके ही हम 250 थे और फिर 250 से ऊपर रहेंगे। 302 थे ना, 350 से लेकर के आएंगे। ये छोटे कार्यकर्ता का बड़ा शब्द है। भारत माता की ठीक है, शांत शांत। यहाँ ये नहीं नारे लगाने लग गए आप तो। इन्होंने जाने अनजाने ही सही, मगर इन्होंने फिगर सही बता दी कि हम 250 आ रहे हैं। अभी आपने सुना उनको, बाद में उन्होंने अपनी बात को साफ किया कि वो 300 से ऊपर आ रहे, 350। पहले उन्होंने सही अपनी गिनती रखी 250 की। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो सवाल उठाती है 2024 में आने का, तो 9 साल से काम क्या हो रहे हैं? कल तो एक और ही हद्दी हो गई, आज या कल, आज ही की बात है, खड़गड़े साहब जो हैं, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका माइक बंद करने का प्रयास किया गया। पहले आपने क्या किया, राहुल गांधी के माइक बंद किया, फिर उसकी सदस्यता खा गए। उसके बाद आपने जो है ये जो संजय सिंह है, उसकी सदस्यता खा गए आप पूरी। माइक तो बंद नहीं किया, सदस्यता ही खा गए। और आज देखिए हेगड़े साहब की सदस्यता तो नहीं ली, उनके माइक को जिस तरीके से बंद करने का काम किया है, इस तरीके से पता चल रहा है कि ये लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं या ये राजतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं या गुंडा तंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 महीने तक मणिपुर के बारे में ना बोलता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री कभी उत्तर प्रदेश के ब्रजेश सिंह के बारे में ना बोलता हो, जो किसी भी ब्रिजभूषण सिंह किसी के बारे में ना बोलता हो, उससे तो आपको क्या उम्मीद हो सकती है? क्या जनता बेवकूफ़ है? क्या जनता अंधी है? क्या जनता बहरी है? क्या जनता गूंगी है? वो सब देख रही है, सब सुन रही है और सब बोलेगी। और 2024 में वो सत्ता परिवर्तन करके मोदी को उसमें मंडल में डालने का काम करेंगे। आप बताइए, अब इसका उत्तर आप देंगे। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बंद, भारतीय जनता के जनमानस का एक पुकार है, एक ललकार है कि मोदी जैसे ईमानदार चेहरा कभी देखने को नहीं मिला। इसके पहले स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा था, मेरे नौजवान साथियों, हम रहें या न रहें,
एक दिन ऐसा आएगा, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। वो दिन देखने को मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हमारा वो जो है सफाई कर्मियों का पैर धोया। श्री रामचंद्र भगवान स्वयं जान रहे थे 14 वर्ष का वनवास जो हुआ था वो स्वयं भगवान थे, ईश्वर थे, उनको मालूम था। लेकिन वो दिखाए कि ये मानवता क्या है। अच्छा, हमारे जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों का भाइयों का पैर धोया। उनको हमारी सरकार वेतन देती है, सारी बात करती है, लेकिन ऐसा काम हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने किया, किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। बताइए बाप। देखिए, शिक्षा पे जो काम हुआ है आज़ादी के बाद, अभी तक केवल नकल से सर्टिफिकेट मिलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने कैमरा लगा के नकल विहीन परीक्षा को कराकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया। पेपर तो लीक हो रहा है। परीक्षा तो होती नहीं है, लीक हो जाती है। जितनी परीक्षा एक मिनट प्रश्न मेरा उत्तर इनका पेपर जितने भी मैं पूछ रही हूँ। रद्द करे, सारे लीक किए, सारे लीक आउट किए, एक भी पेपर नहीं होने दिया। हिंदुस्तान के पटल पे 9 साल में एक काला इतिहास लिखा जाएगा कि 9 साल की सरकार में एक भी पेपर बिना लीक हुए नहीं गया, सारे पेपर लीक हुए। और हाँ, अब बताइए, अब बताइए। ठीक है शांत। जहां प्रकाशन से ही पेपर बिकते रहे हों पिछली सरकारों में, वहां लीक क्या होगा। इस सरकार ने जहां भी लीक हुआ उस परीक्षा को रद्द किया है। और परीक्षा रद्द हुई है तभी तो नौकरियां नहीं मिली। मेरी बात सुनिए, केवल नौकरी की नहीं, किसी भी टेक्निकल एजुकेशन हो या मेडिकल एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने कंट्रोल किया है। ऐसे जो संगठित गिरोह काम कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। आज आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा कि चिकित्सा की बात करिए, आप एक मिनट आप अधिकारी है ना, आप बोल रहे थे, उस पर कब एक्शन हुआ? क्या जनता के सामने रिपोर्ट आई? क्या जनता के सामने? अरे एक करके उत्तर दिया करो यार। आप बोलने जानती है? आप ऐसा है, ज़्यादा बढ़ के बोलते हैं। ऐसा है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। हो गया? अब ज्यादा आप एक करके उत्तर, हाँ एक करके उत्तर दिया करिए। रोड और सड़क से क्या जरूरत है? रोड सड़क की जरूरत है, पुल का जरूरत है। पिछली सरकार में रोड सड़क आपने देखा? आज कहाँ दिखाई दे रहा है? ठीक, आप बताइए। पिछली सरकार को कह रहे रोड सड़क। देखिए, पिछले सरकार की भी देखिए यही कार्य थे और वो कार्य करते रहे हैं। जिसकी भी सरकार आती है वो अपना रोड, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करती है। ये कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आई तब ये रोड बना, भारतीय जनता पार्टी आई तब ये दारुल सफा बना, भारतीय जनता पार्टी आई तब ये जनपद बना। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछली सरकार में भी हुआ करती थी और पिछली बार की सरकारें भी इसकी मरम्मत भी किया करती थी। ये इनका जो है दायित्व है, इनका कर्तव्य है और ये करते ही रहेंगे। लेकिन आने वाले 24 में इनकी नीति ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इन्हें भगाना होगा और यही लोकतंत्र के लोग, यही जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। आप 24 में देखते रहिए। मैं ये कहता हूँ कि साथ है, ये बता दीजिए। नहीं, चाय पीने वाला कभी चाय वाले के साथ नहीं हो सकता, चाय बेचने वाला हो सकता है। चाय लेके आए ना, इसलिए आपको कह रहे हैं कि चाय जस्ट फॉर रेस्टिंग। मैं एक कंक्लूजन देता हूँ। पहले की मीडिया ऐसी थी कि जो क्या कहते हैं, जनता जो है पार्टियों के बारे में परसेप्शन देती है। आजकल की ऐसी मीडिया तैयार हो गई है कि जो कुर्सी पे है सत्ता पक्ष को, एक पक्ष कुर्सी का रहेगा, एक पक्ष कुर्सी का विरोध करने। चाय पीते पीते बताइए। जी नहीं, मैं बता दूंगा। और सारा जो इस समय समराइजेशन है पॉलिटिकल गेम का, वो अभी भी ऑन द ग्राउंड खेला जा रहा है। सब एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। और बट ये है कि इसमें जो एनालिटिकल है, एनालिसिस है, वो अभी भी 60-70% का है कि अगर 60% बीजेपी है तो 40% इंडिया चल रही है। बात हो रही है 2024 के चुनाव की। विपक्ष जहां एक और एकजुटता करते हुए दिखाई दे रहा है, इंडिया बना रहा है। इंडिया विशेष इस बार एनडीए है, बीजेपी की सरकार है। 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे विपक्ष अपनी तैयारियों पर प्रखर हो रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष भी अपने साथ लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे जनता के बीच में रहे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी तो इनका IT सेल इतना मजबूत है कि वो काम कर ही रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें RNA न्यूज़ के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।